नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जनपद गाजियाबाद कोर्ट में धरना स्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नाहर सिंह यादव, अभिषेक यादव, दीपक शर्मा आदि अधिवक्ताओं से मुलाकात भी की तथा जनपद गाजियाबाद के जिला जज कोर्ट रूम में जिला जज अनिल कुमार द्वारा वकीलों पर कराई गई निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज की कठोर शब्दों में निंदा भी की। वह उपरोक्त प्रकरण की सरकार से सीबीआई जांच की मांग भी की और अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिला जज के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार एवं उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय को कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करनी चाहिए। शीघ्र ही जिला जज को निलंबित करते हुए जिला जज के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत किया जाना चाहिए एवं पीड़ित व घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा राशि 2 लाख रुपए प्रति घायल अधिवक्ता भी प्रदान की जानी चाहिए तथा जिला जज के द्वारा किए गए उपरोक्त कृत्य के खिलाफ इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन अपने अधिवक्ता गणों के हित में उनके हक की लड़ाई के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। श्री सुधीर कुमार शर्मा ने कहा कि यह अधिवक्ताओं के स्वाभिमान की लड़ाई है एवं यह लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक कि हमको न्याय नहीं मिल जाता और जिला जज अनिल कुमार का निलंबन एवं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाता। पीड़ित एवं घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक हमारी जंग जारी रहेगी और अधिवक्ता किसी का बंधुआ, मजदूर, नौकर अथवा गुलाम नहीं है जो सरकार या किसी भी जज या मजिस्ट्रेट के इशारे पर उनके अनुरूप ही कार्य करेगा। हमारी जब इच्छा होगी हम खुलकर स्ट्राइक करेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करेंगे। अब समय आ गया है कि हम सबको खुलकर सामने आना ही होगा क्योंकि बिना अधिवक्ता के कोई भी न्यायालय, कंपनी या प्रतिष्ठान इत्यादि नहीं चल सकते हैं। सरकार अधिवक्ता के बल पर ही बनती है और बिगड़ती भी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को हमारी मांगों को पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से जिला जज अनिल कुमार एवं दोषी प्राथमिक अधिकारियों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए, अन्यथा हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। मुख्य वक्ताओं में डॉक्टर AP सिंह राष्ट्रीय संरक्षक, डॉक्टर AS शास्त्री राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदि अधिवक्ताओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए। प्रतिनिधि मंडल में निशा भारद्वाज राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रमोद राजपूत राष्ट्रीय सचिव, अजय शर्मा राष्ट्रीय सचिव, BK गौतम राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड महिला विंग अंजू तिवारी, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ ज्ञान सिंह राघव, विक्रांत भारद्वाज, देवीलाल प्रसाद, अजय कुमार, नेहा शर्मा, अरुण कुमार, मनोज कुमार शर्मा आदि अधिवक्ताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नाहर सिंह यादव, अभिषेक यादव एवं दीपक शर्मा, महासचिव अनिल कुमार नेहरा बार एसोसिएशन गाजियाबाद को समर्थन भी दिया तथा यह वचन भी दिया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। निलंबित कर दिया जाए। मैनपुरी में भी ये जिला जज थे तो हमारे भाई पूर्व महासचिव सौरभ यादव जी के साथ भी इसी प्रकार की घटना घटी थी। उन्होंने तालाबंदी करा दी थी और यहाँ जबरदस्ती बैठाने का प्रयास किया, लेकिन मेरा भाई सौरभ यादव पीछे नहीं हटा और वो बराबर संघर्षरत रहा। उनके साथ हमारी टीम मौजूद थी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारिया जी, ब्रजेंद्र यादव जी और मैनपुरी बार एसोसिएशन की पूरी टीम थी। इसके अलावा भिन्न भिन्न जमात पदाधिकारी के समर्थन में मौजूद थे। आपके साथ भी संपूर्ण भारतवर्ष के इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष आदि रथ खड़े हुए हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार है। हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। हमारा अधिवक्ता अपना सम्मान सुरक्षित करना जानता है, अपने सम्मान के लिए लड़ना जानता है। हमें सम्मान मिलेगा तो हम सम्मान देंगे, अगर ये लाठियां दिखाएंगे तो हम उनकी जान लेने में पीछे नहीं हटेंगे। आप हमारे पीछे नहीं, हमारे हाथ पर काम करते हैं। मार करना हम भी जानते हैं, लड़ना हम भी जानते हैं। अगर हम कदम से लड़ते हैं तो हमारे पास तलवार की शक्ति की ताकत भी है। हम अपने भाइयों के लिए, अपने अधिवक्ता साथियों के लिए हमेशा समर्पित हैं, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। हमारा अपने भाई नाहर सिंह यादव
उनके पुत्र हर्षद यादव और हमारे सभी सम्मानित अधिवक्ता घायल पीड़ित साथियों के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए और उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए की सहायता दी जाए। हमने जो भी अधिवक्ता साथी हैं उनके सम्मान को सुरक्षित रखा जाए और तत्काल प्रभाव से जिलाधीश को निलंबित किया जाए। जब तक जिलाधीश निलंबित नहीं होगा हम बराबर धरना प्रदर्शन में आते रहेंगे और अपने भाइयों का सहयोग करते रहेंगे और हमारे अधिवक्ता साथी आते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता एकता, धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया व्यस्त था कार्यक्रम में, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा जी यहाँ मौजूद है, हमारी टीम के सारे लोग उनसे पहले यहाँ आ चुके थे। इसलिए मैं एक बात कहूंगा, बात अगर असुरों की हो तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदे का एहसास कराना जरूरी है। क्या यहाँ सभी बुद्धिजीवी हैं और ये नहीं जो एक मात्र ऐसा संगठन है अधिवक्ताओं का जो प्रशासन को झुका सकता है और प्रशासन से अपनी बात को मनवा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई संगठन कोई है, बशर्ते एकजुटता की बात। हमारी जो भी मांगे हैं, जो जिस तरीके से हमारे साथ बदसलूकी की गई है, अगर वो जिला जज है तो भैया हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, हम अपना सम्मान देखने तो नहीं आए। आप हमारे ये सम्मान की लड़ाई है, हमारी एकता की लड़ाई है। जब भी जहां भी जैसी भी आपको जरूरत है, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक हम आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन से। जब भी आवाज आप देंगे हम आपके साथ हैं, रात हो दिन हो, जो भी जिस भी तरीके का संघर्ष करना पड़ेगा, मैं और मेरा संगठन हम अधिवक्ताओं के साथ है, अधिवक्ता समाज के साथ है। एक बार आप आवाज देना, जहां आप कहोगे वहां हम खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट एक अपने आप में आवाज है और सुप्रीम कोर्ट के सभी बहुत ही आदर के योग्य हमारे गाजियाबाद, जो गजब गाजियाबाद के रूप में फेमस है पूरी दुनिया में, गजब गाजियाबाद। तो गजब गाजियाबाद के गजब वकील जो वास्तव में लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार अग्रसर रहते हैं, और वकील ही ऐसा है दुनिया में जिसके आगे सारे लोग विद्वान लिखते हैं और किसी के आगे विद्वान नहीं लिखा जाता। लर्नर्ड एडवोकेट केवल वकील के आगे, क्योंकि वो है लर्नर्ड एडवोकेट, केवल लिखा नहीं जाता है, होता है। उसी से हमारे न्यायाधीश सीखते हैं, उसी से हमारी पुलिस सीखती है, उसी से हमारे सब लोग सीखते हैं। तो ऐसे एडवोकेट के साथ गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली, देश की राजधानी के बिल्कुल लगा हुआ जनपद, वहां ऐसी घटना हुई। हमें हमारे सुधीर भाई साहब ने अलीगढ़ से हैं और एसोसिएशन के माध्यम से बताया, हमारे देश के लॉयर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया, बहुत दुखद घटना हुई। हम बाहर दुनिया भर के लाठीचार्ज के फैसले करते हैं, कराते हैं, हम बाहर न्याय दिलाते हैं। अगर इस देश में वकील मजबूत नहीं होगा तो इस देश का गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रोफेसर, व्यापारी कोई मजबूत नहीं हो सकता है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। भक्ति मार्ग के संतों को भी वकील की जरूरत पड़ती है, जो कहते हैं हम ब्रह्म हैं, स्वयं भगवान बनते हैं, लेकिन उन्हें भी वकील के पास जाना पड़ता है और वकील उन्हें न्याय दिलाता है और तब उन्हें न्याय मिल पाता है। लेकिन ये गाजियाबाद की घटना हुई, बार और बेंच कहा जाता है, न्याय रूपी रथ के 2 पहिए पर घटना हुई जिसकी सारे देश भर्त्सना कर रहा है। और ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश देश का बड़ा प्रदेश है और ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि ऐतिहासिक इलाहाबाद हाईकोर्ट रही है, और उसको निश्चित तौर पर
ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस पर सो मोटो लेना चाहिए। देखिए, बेंच बनती है बार से ही। हमारे बार के ही साथी तो बेंच में जाते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं, या वो कोई हमारे वही, लेकिन बाहर से ही बेंच पहुंचते हैं। आज वहां पहुंचे हुए हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से, बिल्कुल सम्मानित दृष्टि से इस मामले पर संज्ञान लेकर के, चाहे सो मोटो नोटिस लेकर के, चाहे कुछ भी करके, और वो खुद भी यहां आ जाएंगे और मामले को निपटा देंगे, तो छोटे नहीं हो जाएंगे, उनका कद और बड़ा हो जाएगा और सच्चे अर्थों में हमारी वो बेंच बन जाएगी जो हाई कोर्ट में है। जो कार्य कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए, उन्हें इस समस्या का समाधान होना चाहिए। रेवेन्यू की बात आई थी, तहसील में रेवेन्यू का काम रुक रहा है, काम तो साहब कितने बड़े बड़े रुक जाएंगे। ये तो रेवेन्यू की छोटी बात है, लोग जेल में सड़ रहे हैं, वो भी तो सरकार के हैं, सरकार के लोग सरकार के ही तो कहे जाते हैं। भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? वो भी तो हमारा है, सरकार की तरफ बात कर रहा है, वो भी तो हमारा है, वो भी वहां बात, तो वो रिलीज नहीं हो पा रहे। सोचिए ना, कहां हम 1 घंटे की लिबर्टी डिटेन करते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, समस्या हो जाती है। और वकीलों की जरूरत की बात, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको जरूरत पड़ी है। तो ऐसे अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय, चाहे कोई हो, लॉ मिनिस्टर, राज्य सरकार, सबको इस पर एक मत होकर संज्ञान लेकर बात करना चाहिए। वकीलों की हड़ताल से केवल काम प्रभावित होता है और रेवेन्यू में प्रभावित होता है, इसके साथ साथ लोगों का भविष्य, लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उस जीवन के प्रभावित की जिम्मेदारी सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट की होनी चाहिए। उन्हें जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम इस समस्या का समाधान करें, जिससे कि लोगों को फिर से एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सरकार लिखती है एसेस टू जस्टिस फॉर, न्याय सबको मिलना चाहिए। दुख है आज गाजियाबाद के इतने सम्मानित एडवोकेट जो प्रदेश भर की बार एसोसिएशन, ये पहली बार इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के सभी बार के पदाधिकारी आप देख रहे हैं यहाँ आ रहे हैं, लगातार 9 दिन से समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, अपने यहाँ काम को रोके बैठे। वकील के पास हड़ताल के अलावा और क्या साधन है? वो हड़ताल से तो अपनी बात कह पाता है, अपनी बात रख पाता है, और उसमें कह रहा है तो उसकी बात वकीलों की ना मान के सरकार हठधर्मिता भी ना करे। सरकार को भी सोचना चाहिए, हमारे सांसद मिनिस्टर उनको भी सोचना चाहिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए। और हम तो एक ज्ञापन देंगे सुदीप भाई के साथ। कल तो दिल्ली सरकार की छुट्टी है, लेकिन कल हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आपके यहां से ये पूरा ज्ञापन ले जाके उन्हें देंगे, व्यक्तिगत मिलेंगे। रिटायरमेंट उनका होने वाला 11 तारीख को, लेकिन हम मिलेंगे और उनसे कहेंगे आपने बहुत काम अच्छे किए हैं, ये काम भी करके जाइए। और आप भी बाहर से आए हैं, बेंच में बने हैं, तो ये करके जाएंगे, जिससे कि निश्चित तौर पर आप लोगों की समस्या का समाधान हो सके और आपको न्याय मिल सके। आपको न्याय मिलने का मतलब, हम सबको न्याय का मिलने का मतलब, केवल वकीलों को न्याय मिलने का मतलब, इस देश के हर व्यक्ति को, हर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, सबको न्याय मिलना होता है और वो न्याय मिलेगा। हम पूरी तरह से आपके साथ, दिल्ली के जो हमारे लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, बीएसके लॉयर्स फेडरेशन है, सब वकील जितने हैं आपके साथ, दिल्ली के वकील पूरी तरह से तन मन धन से साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। जहां भी आपकी आवाज आएगी वहां हम लोग पूरी तरह से आपको समर्थन दे रहे हैं और साथ आएंगे। बहुत बहुत ही अच्छे।